तो बच्चों इस वीडियो में सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। आओ, क्या है क्वेश्चन ने पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज वाटर सॉल्युबल विटामिन। ठीक है, वाटर सॉल्युबल कौन है? तो सबसे पहले आओ देख लेते हैं। विटामिन जो भी है ये फैट सॉल्युबल होते हैं या फिर वाटर सॉल्युबल होते हैं। और एक ऐसा भी विटामिन पाया जाता है जो ना तो फैट सॉल्युबल होता है और ना ही वाटर सॉल्युबल होता है। ठीक है, कौन सा होता है? विटामिन एच। तो विटामिन एच जो है ये बायोटिन भी कहते हैं आप। ठीक है, ये किसी में सॉल्युबल नहीं होता है, जबकि फैट सॉल्युबल होते हैं 4 ADE, ये 4 होते हैं फैट सॉल्युबल। ठीक है, वाटर सॉल्युबल में 2 आते हैं, विटामिन बी और सी। ठीक है भाई, तो इसका आंसर क्या जाएगा? सेकंड। वाटर सॉल्युबल कौन हुआ? बी तो ऑप्शन में नहीं दिया है, तो विटामिन सी। विटामिन सी इज अ वाटर सॉल्युबल विटामिन, सेकंड आंसर। ठीक है बेटा, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन में कहा है कि द कंपाउंड विच अंडरगोज ब्रोमिनेशन ईजली। ब्रोमिनेशन जो ईजली देता है, चलो तो यहाँ देखोगे तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, ABCD या 1 2 3 4। ठीक, क्या होगा? फिनॉल अगर देखो तो फिनॉल पे क्या लगा हुआ है? OH। ठीक है, बेंजीन पे OH लगा है। दूसरा है तुम्हारा टॉल्वीन, टॉल्वीन में क्या लगा है? बेंजीन पे CH3 लगा है। तीसरा है तुम्हारा बेंजीन, इस पे कुछ भी नहीं लगा है। और फोर्थ है बेंजोइक एसिड। ठीक है, अब अगर तुम्हें इस रिएक्शन का मैकेनिज्म पता हो कि मैकेनिज्म किस मैकेनिज्म को फॉलो करेगा ब्रोमिनेशन, तो तुम ये आसानी से बता सकते हो। ठीक है, आओ देख लेते जरा। ये पहला ऑप्शन है, ये दूसरा, तीसरा और चौथा। तो देखो, जब भी बेंजीन दिया हो तो बेंजीन एक पाई इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड होता है, और पाई इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड होगा तो इलेक्ट्रॉन रिच है यानी माइनस रिच है, तो किसको खींचेगा? प्लस को। प्लस को इलेक्ट्रोफाइल आप कहते हैं। तो यहाँ पर होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। बेंजीन मोस्टली सब्स्टिट्यूशन कौन से देता है? मोस्टली क्या समझ लो, सभी सब्स्टिट्यूशन बेंजीन के क्या होते हैं? इलेक्ट्रोफिलिक। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की अगर रिएक्टिविटी देखोगे, reactivity of electrophilic substitution reaction is directly proportional to plus I और plus M। ठीक है, प्लस आई प्लस एम लगने से रिएक्टिविटी बढ़ती है, जबकि माइनस आई और माइनस एम लगाने से रिएक्टिविटी घटती है। तो अगर आपको पता है कि बेंजीन पे जो ग्रुप लगा है वो कैसा है, तो ये बता दोगे इस क्वेश्चन में कि कौन सा ईजिली ब्रोमिनेशन देगा। ठीक है, तो आओ देख लो। सबसे पहले वाले ऑप्शन में क्या है? बेंजीन पे लगा हुआ है OH। तो आओ बेंजीन पे OH लगा है, देखो ये होगा प्लस एम। पहले मीजोमेरिक देखते हैं, मीजोमेरिक डोमिनेंट होता है। ठीक है, क्यों ये प्लस एम होगा? क्योंकि बेंजीन पे जो डायरेक्टली अटैच O है उस पे लोन पेयर है। जब भी डायरेक्टली अटैच जो एटम होता है उसी से पता चल जाता है कि वो ग्रुप पूरा का पूरा प्लस एम है कि माइनस एम है। अगर लोन पेयर है डायरेक्टली अटैच पे तो प्लस एम, लोन पेयर नहीं है तो माइनस एम। एक्सेप्शन क्या है इसका? एल्किल ग्रुप। ठीक है, आओ देखते हैं। ये प्लस एम हो गया, ये CH3, देखो ये एल्किल ग्रुप है ना, ये प्लस एम होते ही हैं। एल्किल ग्रुप मीन्स प्लस एम। ठीक, चलो यहाँ बेंजीन पे कुछ भी नहीं लगा, और यहाँ बेंजीन पे जो ग्रुप लगा वो कार्बन है, और कार्बन पे लोन पेयर नहीं है। लोन पेयर अगर नहीं है, एल्किल ग्रुप भी नहीं है, तो माइनस एम है। ठीक है, अब बताओ इस रिएक्शन में हमने कहा कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को ये फॉलो करता है रिएक्शन। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को अगर फॉलो करेगा तो ये फॉर्मूला लगा सकते हो, और ये फॉर्मूला लगाओगे तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी किसकी आएगी? ऑर्डर लगा लो इन चारों में। ऑर्डर तो पूछा नहीं है, फिर भी ऑर्डर लगा ही लो। तो सबसे ज़्यादा जिसका प्लस एम होगा उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी। प्लस एम का ऑर्डर अगर तुम्हें पता हो तो OH का प्लस एम ज़्यादा होता है, CH3 का कम होता है। बाकी इसमें तो माइनस एम है, इसमें कुछ नहीं है। तो बेटा फर्स्ट के बाद सेकेंड और थर्ड फोर्थ में देखोगे तो फोर्थ की रिएक्टिविटी कम हो जाएगी क्योंकि उसमें माइनस एम है, तो थर्ड की थोड़ी ज़्यादा फोर्थ से। ठीक है, तो ये रिएक्टिविटी ऑर्डर आएगा। तो ज़रा बताना ईजिली रिएक्ट कौन सा कंपाउंड करेगा? पहला कि चौथा? रिएक्टिविटी ऑर्डर ये है, तो पहला जल्दी रिएक्ट कर रहा है, यानी ईजिली ब्रोमिनेशन किस में होगा? पहले में। आंसर आ गया फर्स्ट। ठीक है, और तो और ये फिनॉल का टेस्ट है। फिनॉल पे जब भी ब्रोमिनेशन कराते हैं तो ये ट्राई सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट देता है, और ट्राई सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट क्या बनाता है? वाइट प्रेसिपिटेट बनाता है, जो कि टेस्ट ऑफ फिनॉल भी होता है। देख लो रिएक्शन, फिनॉल को अगर तुम दे रहे हो क्या? ब्रोमीन। ठीक है, तो ये बनाएगा ट्राई सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट।
और ट्राई सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट मीन्स वाइट पीपीटी। ये क्या बनाएगा? वाइट पीपीटी। और वाइट पीपीटी बन गया मतलब कि जिस भी सॉल्यूशन में आपने ब्रोमीन मिलाया था वो सॉल्यूशन किसका था? फिनॉल का। ठीक है, तो टेस्ट फॉर फिनॉल में भी ब्रोमीन यूज होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको देख के डरना नहीं, ऑप्शन पढ़ के इधर उधर का मत सोचने लगना। बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, क्या है जरा देखना, ट्रिकी है। ऐसे तो मैकेनिज्म से जाओगे तो बहुत बड़ा पड़ेगा, टाइम लगेगा। ठीक है, तो टाइम थोड़ी है हमारे पास। आ जाओ, KMnO4 देखते हैं। कुछ बच्चे इसको ले लेते हैं भाई कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ज़रा ध्यान देना, KMnO4 के पहले एक्वस और अल्कलाइन लिखा हुआ है, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हटाओ, ये हाइड्रोक्सिलेटिंग एजेंट है। मतलब OH का जो एडिशन कराता है सिन मैनर में। किस मैनर में? सिन मतलब कि सेम साइड ग्रुप जोड़ता है OH। ठीक है, दो OH ग्रुप जोड़ता है सेम साइड। ठीक, अच्छा सुने होगे, इसी का नाम होता है बेयर्स रिएजेंट। क्या है बेयर्स रिएजेंट? 1% कोल्ड अल्कलाइन KMnO4 सॉल्यूशन जिसका पिंक कलर होता है, जो कि अनसैचुरेशन को टेस्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, पिंक कलर डिकलराइज हो जाता है जब भी किसी अनसैचुरेटेड कंपाउंड अल्कीन अल्काइन में रिएक्ट करता है तो। ठीक है, फिलहाल ये अल्कीन ही है। अगर देखोगे ट्रिक कैसे लगाना है इसमें, और ट्रिक क्या है देखते हैं। देखोगे, इसको ध्यान दोगे तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर है एक तरह का, सेम ग्रुप अपोजिट साइड। तो क्या होता है? ट्रांस। ठीक है, आ जाओ ट्रिक देखते हैं क्या है। ट्रिक के लिए कुछ वर्ड लिख रहे हैं, ध्यान देना जरा। यहाँ कुछ डिवाइड वगैरह नहीं करना है, ये टर्म समझना। ठीक है, कार और टैम। ठीक, कार और टैम कि अगर कहीं सिस अल्कीन दे रहा है, उस पर एंटी एडिशन हो रहा है तो रेसमिक बनता है। सिस एल्कीन दे रहा है, एंटी हो रहा है तो रेसमिक बनता है। ठीक है, ये पहले लाइन का मतलब हुआ। दूसरा लाइन का मतलब क्या देखना, ट्रांस अगर कोई अल्कीन है, ट्रांस अल्कीन है, उस पर एंटी एडिशन हो रहा है तो मीज़ो बनता है। तो ये तो रही बात क्या, एंटी एडिशन की। जरा बताना क्वेश्चन में क्या एंटी एडिशन कराना है कि सिन एडिशन कराना है? कैसे पता चलेगा? KMnO4 सिन एडिशन कराता है, बेयर्स रिएजेंट सिन एडिशन कराता है दो OH ग्रुप का, ये याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अब चलो एंटी एडिशन के लिए हमारे पास ट्रिक है कि अगर किसी ट्रांस पे एंटी होता है तो मीज़ो बनता है। ध्यान देना, ट्रांस पे जब सिन होगा तो क्या कराओगे? ट्रांस पे सिन के लिए ट्रिक को पलट दूँ। ठीक है, ट्रांस में एंटी है तो मीज़ो है, तो ट्रांस में सिन होगा तो रेसमिक बनेगा। उल्टा दो ही ऑप्शन होते हैं, तो मीज़ो बनेगा तो रेसमिक बनेगा। ठीक है, तो ट्रांस में एंटी होता है तो मीज़ो बनता है। फिलहाल ट्रांस में सिन हो रहा है तो क्या बनेगा? ट्रांस में सिन होगा तो क्या बनेगा? रेसमिक बनेगा। ठीक है, तो आंसर जाएगा तुम्हारा रेसमिक मिक्सचर। क्या जाएगा? रेसमिक मिक्सचर। अब बताना रेसमिक मिक्सचर कैसे बनता है। कोई कंपाउंड है, ठीक है, जिसमें एक डेक्स्ट्रो है तो दूसरा लीवो है, उसका मिरर इमेज। ठीक, एक डेक्स्ट्रो तो दूसरा लीवो, उसका मिरर इमेज। ठीक, ये क्या बना है अभी बता रहे हैं इसको। दोनों ही इक्वल अमाउंट में, मतलब 50% ये बनेगा इसकी पॉसिबिलिटी और 50% इसके बनने की पॉसिबिलिटी है। मान लो एक OH हमने इस कार्बन से लगा दिया, एक OH इस कार्बन से लगा दिया। ठीक है, यहाँ हमने H रख दिया, यहाँ H रख दिया, और यहाँ देख रहे हो 4 कार्बन है ना टोटल, 1 2 3 4, तो इन 4 कार्बन को भी रख दिया। देख लो ऊपर नीचे कार्बन हो गया। ठीक है, तो क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है? बिल्कुल भी नहीं है, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव हुआ। तो मान लो अगर ये डेक्स्ट्रो है तो इसका मिरर इमेज क्या होगा? लीवो होगा। आ जाओ, तो इधर इसको अगर मिरर इमेज बनाओगे तो H इधर आएगा, ये OH इधर जाएगा, CH3 यहीं रहेगा, CH3 यहीं रहेगा, OH इस साइड आ जाएगा और H इधर चल जाएगा। तो अगर ये डेक्स्ट्रो है तो वो लीवो होगा। ठीक है, तो डेक्स्ट्रो लीवो दोनों बनने का चांस है, इस वजह से 50-50% दोनों बना है। इस वजह से कहते हैं जो रिजल्ट आएगा, जो प्रोडक्ट आएगा वो रेसमिक मिक्सचर होगा और ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। ठीक है, कैसे आया, कैसे पता चला डेक्स्ट्रो लीवो बनेगा? ट्रिक से। ट्रिक कैसे अप्लाई किए? दिख ही रहा है कि सिस है तो एंटी है तो रेसमिक। सिस तो दिया नहीं है तुम्हें, ट्रांस दिया है। ट्रांस पे एंटी हो नहीं रहा है, सिन हो रहा है। सिन हो रहा है तो ट्रिक को पलट दो,
पलटना कैसे है, दूसरी रही ये रही ट्रिक, ठीक है। ट्रांस पे अगर सिन होगा तो बनेगा रेसमिक, सिस पे अगर सिन होगा तो बनेगा मीजो। ये लो दूसरा पार्ट ट्रिक का, ठीक है। तो इस लाइन से ये क्वेश्चन हो जाएगा, तो यहाँ से पता चल जाएगा तुम्हें कि रेसो मिक्सचर बनेगा, ठीक है। ये सब क्वेश्चन देखो ट्रिकी ही होते हैं, इनको ट्रिक से करोगे तुरंत आंसर पाओगे, गलत होने की कोई चांस नहीं, ठीक। मैकेनिज्म पे मत जाना, ठीक है ना। चलो आंसर इसका क्या हो गया, फोर्थ, ठीक। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान देना। बोल रहा है बेंजीन या इसका कोई डेरिवेटिव, ठीक है, जब लिया जाता है और उसको कार्बन मोनोऑक्साइड HCl और एनहाइड्रस AlCl3 के साथ रिएक्ट कराया जाता है तो वो कौन सा बेंजीन डेरिवेटिव कंपाउंड बनाता है। ऑप्शन 4 दिए हैं आपके सामने, ठीक है। तो देखो आपने नेम्ड रिएक्शन 12th में सभी ने याद की होगी, ठीक है ना। तो एक उसमें रिएक्शन है गेटरमैन कोच रिएक्शन, ठीक है, आपके एनसीईआरटी में दिया है, जितना दिया है उतना ही इसमें पूछा हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है, कि कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। आओ देखते हैं बेटा। मैकेनिज्म इसका ना तो आपके एनसीईआरटी में दिया है ना तो कभी किसी लेवल पे पूछा है, तो इसको कह सकते हैं आप याद कर लीजिए सिर्फ कि बेंजल डिहाइड बनता है। बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है क्वेश्चन, लेकिन क्योंकि नेम्ड रिएक्शन है तो ये इंपॉर्टेंट है, तो याद होना चाहिए, ठीक है। ये जो कार्बन बढ़ रहा है यहाँ पे कहाँ से जा रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड से, मैकेनिज्म पर नहीं जाना है, ठीक है ना। आंसर आ गया आपका पहला, बेंजल डिहाइड, ठीक। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है कि इनमें से कौन ट्रैंक्विलाइजर नहीं है, ठीक है। ट्रैंक्विलाइजर क्या होता है, एक ऐसा ड्रग, एक ऐसी मेडिसिन जो स्ट्रेस, हाइपरटेंशन, ठीक है, इन सब में या मेंटल डिजीज़ को क्योर करने में यूज़ होता है, ठीक है ना। ये डेरिवेटिव्स ऑफ बार्बिट्यूरेट्स होते हैं, ठीक है। क्या है बार्बिट्यूरेट्स, एक केमिकल ड्रग होता है, ठीक है ना। आओ तो कौन सा इनमें से ट्रैंक्विलाइजर नहीं है, ध्यान देंगे। मैप्रोबेमेट होता है, आपको देखिए याद रखना पड़ेगा, ड्रग्स के नाम है, ठीक है। मैप्रोबेमेट, इक्वेनिल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है, ठीक है। क्लोरडाइजेपॉक्साइड ये भी होता है ट्रैंक्विलाइजर, जबकि ब्रोमोफेनेरेमीन ये एक होता है एंटी हिस्टामिन, ठीक है ना, एंटी हिस्टामिन या एंटी एलर्जिक। जब आपकी बॉडी एलर्जिक हो जाती है किसी सब्सटेंस के लिए तब ये आप मेडिसिन ले सकते हैं, ठीक है। तो ये एंटी हिस्टामिन होती है ब्रोमोफेनेरामीन। तो इसका आंसर क्या चला गया, ये एक ट्रैंक्विलाइजर नहीं है, इस वजह से आंसर हो गया डी। बाकी ये तीनों ट्रैंक्विलाइजर हैं, ठीक है ना। और ट्रैंक्विलाइजर लोगे तो वंसल होता है, VANSL, ठीक। ये क्या है, वेरोनल, सब ड्रग्स के नाम है, वेरोनल, एमाइटल, नेम्ब्यूटल, सीकोनल और ल्यूमिनल, ये 3 और ये 5, ये याद रखेंगे तो काम बन जाएगा, ठीक है। ट्रैंक्विलाइजर में ये सारे ड्रग्स आते हैं, जबकि ये क्या है, एंटी हिस्टामिन, इसीलिए डी आंसर, ठीक है। कहाँ दिया ये सब, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ठीक है, उसमें आपको क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स में ट्रैंक्विलाइजर दिया है, वहाँ पे सब लिखा है एनसीईआरटी में, ठीक है। तो चलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सा टॉटोमेरिज्म एग्जिबिट करेगा, शो करेगा, कौन सा इनमें टॉटोमेरिज्म दिखाएगा, ठीक है। टॉटोमेरिज्म क्या होता है, जिसमें अल्फा H मूवेबल हो, मतलब sp3 कार्बन से जुड़ा हो, ठीक है, अल्फा H। आओ देखते हैं, डबल बॉन्ड होना चाहिए अल्फा H के बगल वाले एलिमेंट पे। आ जाओ देखते हैं, इसको एक्सपेंड करते हैं तो ये NH CH3 होता है, इसमें कहीं डबल बॉन्ड नहीं है, ये टॉटोमेरिज्म नहीं दिखाएगा, ठीक है। चलो इधर आते हैं, देखते हैं इसको जरा, इस स्ट्रक्चर को एक्सपेंड कर रहा है, ये कार्बन इससे लगा है 3 CH3, ठीक है, और यहाँ पे है नाइट्रोजन, ये डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन। चलो डबल बॉन्डेड जो एलिमेंट होता है उसके बगल वाला अल्फा कार्बन होता है, अल्फा कार्बन के पास H नहीं है, तो बेटा ये भी टॉटोमेरिज्म नहीं दिखाएगा। इसकी बात करते हैं, एक्सपेंड कर रहे हैं इसको, CR कितने लगे हैं, 3, ठीक है। यहाँ पे N डबल बॉन्ड O और यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड से O, ठीक है। ये डबल बॉन्डेड एलिमेंट है, इसके बगल में अल्फा कार्बन के पास H नहीं है, तो नो टॉटोमेरिज्म, ठीक है। टॉटोमेरिज्म जानने के लिए वीडियो बना, उस पर आप देख सकते हैं टॉटोमेरिज्म किसे कहते हैं, कैसे बनाया जाता है। इधर है NO2, इसको एक्सपेंड कर रहा है, जरा देखते हैं। N डबल बॉन्ड O, यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, ये C, यहाँ पे 2 H और यहाँ R लगा है, ठीक है। यही है फोर्थ ऑप्शन। तो इधर देखना, डबल बॉन्डेड एलिमेंट, फिर इससे लगा कार्बन, अल्फा कार्बन के पास H है, हाँ बिल्कुल है। क्या अल्फा कार्बन sp3 है, बिल्कुल है।
तो जब बेस या एसिड इस पर अटैक करता है, एसिड या बेस कैटलाइज्ड होता है ना टॉटोमेरिज्म, एक्ट करता है, तो ये H जाएगा ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ, डबल बॉन्डेड एलिमेंट की तरफ, और ये डबल बॉन्ड आएगा इसके इस कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में। तो कैसे बनेगा, एक रिवर्सिबल प्रोसेस होती है ये, ठीक। तो ये हो जाएगा CH डबल बॉन्ड NOH और यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, देख रहे हो, ठीक। तो इसे कहते हैं टॉटोमेरिज्म, ये शो करेगा D वाला, ठीक। ओके, तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। इस क्वेश्चन को अगर देखोगे तो ये NCERT के पूरा बाहर है। नीट पॉइंट ऑफ व्यू से ना तो ये कभी पूछा गया है और ना ही इसका चांस है कभी पूछे जाने का, ठीक है। कहीं NCERT में मेंशन ही नहीं है, ठीक है ना। आओ, टिपिकल टाइप ऑफ क्वेश्चन है। आओ कैसे देखते हैं, कैसे पकड़ेंगे इसमें, क्या होना है क्या नहीं। देखोगे यहाँ पे तो ये हीट कर रहा है, हीट जब भी करता है तो क्या कराते हैं, कौन सा मैकेनिज्म होता है, एलिमिनेशन। और जब भी अमाइंस में एलिमिनेशन होता है, ठीक है, अमाइंस में एलिमिनेशन होता है तो क्या होता है, आओ ध्यान देना, ये क्वार्टनरी अमाइन है, ठीक है ना। क्या है, क्वार्टनरी अमाइन। क्वार्टनरी अमाइन है तो एलिमिनेशन कहाँ से होगा बताओ, यहाँ एक ही कार्बन है, यहाँ एक ही कार्बन है। अगर कार्बन की चेन होती तब तो अल्फ़ा बीटा से एलिमिनेशन हो जाता, तो इन दोनों कार्बन चेन में एलिमिनेशन पॉसिबल नहीं है। अगर तुम इन दोनों कार्बन चेन में एलिमिनेशन कराओगे तो बताओ सेपरेट सेपरेट प्रोडक्ट बनेगा। आओ, जब बनेगा सेपरेट प्रोडक्ट तो बताना, इससे जब एलिमिनेशन कराओगे, 2 हाइड्रोजन रिमूव करोगे तो क्या इथीन बनेगा, इसमें से जब हाइड्रोजन रिमूव करोगे तो क्या प्रोपीन बनेगा। तो एलिमिनेशन से हमेशा अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स बनते हैं, बन गए, ठीक है। ऐसा ऑप्शन में देखोगे अगर तो सी में दिया हुआ है, थर्ड ऑप्शन में ऐसा दिया है कि इथीन और प्रोपीन बनेंगे। लेकिन वहाँ पे एक छोटी सी बात और है कि मेजर कौन सा बनेगा। तो पहले तो ये बता दें आपको कि एलिमिनेशन जब भी अमाइंस में होता है तो सेड्जेफ-हॉफमैन रूल आपने पढ़ा होगा। ऐसे में हॉफमैन यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट होता है, हॉफमैन मेजर प्रोडक्ट होता है, ठीक है ना। या यूँ कह लीजिए जो छोटा अल्कीन होता है वो ज़्यादा बनता है, ठीक है ना। छोटा अल्कीन कैसे देखेंगे भाई, जो नंबर ऑफ कार्बन जिसमें कम है, तो ये होगा मेजर और ये होगा माइनर, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा इसके मैकेनिज्म पे नहीं जाना, नीट के लिए तो समझ लीजिए ऑल इंडिया लेवल पे ये आना ही नहीं, ठीक है। चलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये जो कार्बन आयन दिए हुए हैं तीनों, इनको स्टेबिलिटी ऑर्डर के अकॉर्डिंग लगा दीजिए, ठीक है। आओ देखते हैं ज़रा। कार्बन आयन को अगर डिग्री से देखोगे तो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है मिथाइल कार्बन आयन, ठीक है ना। इसके बाद होता है 1 डिग्री, देन 2 डिग्री और सबसे कम होता है 3 डिग्री, ठीक है। ये ऑर्डर होता है, तो डिग्री से ही देख लो नॉर्मली। आ जाओ, क्या है, ये कार्बन है, ये कार्बन क्योंकि एक कार्बन से अटैच है तो 1 डिग्री कार्बन आयन हुआ। ये देखो ये 2 कार्बन से अटैच है कार्बन, इसलिए ये कितना हुआ, 2 डिग्री कार्बन आयन हुआ। ये कार्बन जिस पे माइनस है ये 3 से अटैच है, इसीलिए ये 3 डिग्री कार्बन आयन हुआ, ठीक है। तो भाई 1 2 3 डिग्री, डिग्री के अकॉर्डिंग अगर लगाओगे तो सबसे ज़्यादा आएगा स्टेबिलिटी ऑर्डर में फर्स्ट, देन सेकेंड, देन थर्ड। वैसे कार्बन आयन देखने का, कार्बन आयन की स्टेबिलिटी देखने का फॉर्मूला क्या होता है, कार्बन आयन की स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन माइनस आई के डायरेक्टली या माइनस एम के डायरेक्टली और प्लस आई और प्लस एम के इनवर्सली, ऐसे भी तुम देख सकते हो, ठीक है ना। ओके, आंसर कौन सा हो गया इसका, फर्स्ट। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इक्वेनिल, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी पहले बताएं। इक्वेनिल ये जो ड्रग है, केमिकल सब्सटेंस है, ये किस क्लास का ड्रग है। तो बताए थे वहाँ ट्रैंकुलाइज़र होता है, जो माइल्ड स्ट्रेस वगैरह में यूज़ होता है, मेंटल डिजीज़ क्योर करने में उन्हें ट्रैंकुलाइज़र कहते हैं। तो ये ट्रैंकुलाइज़र हुआ, ठीक है। इसका आंसर क्या गया, सेकेंड, ठीक, ईजी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अगर आपको प्रोपीन से बनाना है प्रोपेन 1 ऑल, प्रोपेन 1 ऑल मतलब ये 1 ऑल हो गया और ये प्रोपीन हो गया, ठीक।
इसको इसमें कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे कौन सा रिएजेंट लें इन 4 ऑप्शन में से, ठीक है। हाँ, अगर तुम प्रोपीन पर वाटर का एडिशन कराते हो तो ये एक एसिडिक मीडियम में होता है, जैसा कि यहाँ दिया है, इसे कहते हैं डायरेक्ट हाइड्रेशन। डायरेक्ट हाइड्रेशन, तो डायरेक्ट हाइड्रेशन हमेशा फॉलो करता है मार्कोनिकॉफ एडिशन को। तो मार्कोनिकॉफ एडिशन अगर होगा तो नेगेटिव पार्ट कहाँ जाएगा, जहाँ हाइड्रोजन कम कि जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा, किस डबल बॉन्डेड कार्बन के पास जाएगा, जहाँ हाइड्रोजन कम, यानी OH को यहाँ आना चाहिए। तो OH अगर यहाँ आ जाएगा तो बताओ 2 ऑल बन जाएगा ना। तो क्या पहले से हम ये बना सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं, पहले से बनेगा प्रोपेन 2 ऑल, तो ये नहीं बना सकते, ठीक है। दूसरा, जब एक्वस KOH को यहाँ पर रखोगे, एक्वस KOH कराता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो अल्कीन पर एक्वस KOH का कोई रिएक्शन नहीं होगा। आते हैं थर्ड पे, ये है MgSO4 NaBH4 इन वाटर, ठीक है। तो ये तो एक रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। ये क्या करता है, वाटर मीडियम में अगर आप इसको लेंगे तो ये डबल बॉन्ड को तोड़ेगा और डाईऑल बनाएगा, 2 OH जोड़ता है, ठीक है। तो डाईऑल बनाएगा, आगे जाके फर्दर रिड्यूस होगा, और जब रिड्यूस होगा तो कभी भी आपको 1 ऑल नहीं मिलेगा, दोनों OH रिड्यूस हो जाएंगे, ठीक है। हाँ, लास्ट में अगर देखोगे तो ये देख के कुछ याद आ रहा होगा, ये रिएक्शन है इनडायरेक्ट हाइड्रेशन में आता है। किस में आता है, इनडायरेक्ट हाइड्रेशन, ठीक है। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, अल्कीन पर वाटर जोड़ने का मेथड होता है, इनडायरेक्ट हाइड्रेशन में ये आता है, और ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन आता है, ठीक है ना। तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन हमेशा फॉलो करता है एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन को, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करता है, ठीक है ना। तो एंटी मार्कोनिकॉफ को फॉलो करेगा तो बताना, अगर डबल बॉन्ड, मतलब अगर हम प्रोपीन लें और उस पर एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन करा दें, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करा के, तो एंटी मार्कोनिकॉफ मतलब वाटर जब जुड़ेगा तो वाटर है HOH, मतलब निगेटिव पार्ट क्या है वाटर में, OH माइनस। तो मार्कोनिकॉफ ने कहा था कि निगेटिव पार्ट ऑफ द एडेंडम, एडेंडम मतलब कि एडिंग मॉलिक्यूल और रिएजेंट, तो एडेंडम का OH निगेटिव या निगेटिव पार्ट कहाँ जाएगा, जहाँ पे हाइड्रोजन कम होंगे, तो ये तो मार्कोनिकॉफ है। तो अगर हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन हो रहा है जैसा कि 4th कैटलिस्ट लेने पे होगा, तो क्या होगा, OH वहाँ जाएगा जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा, यानी कि जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा वहाँ जाएगा OH। तो बताना ये बना, क्या यही चाहिए था हमें रिएक्शन में, ठीक है। तो भाई इसका आंसर क्या चल जाएगा, 4th, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन कराता है B2S6H2O2 इन बेसिक मीडियम, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डाई इथाइल ईथर बनाना है, ठीक है ना। ये डाई इथाइल ईथर हो गया, किससे बनाना है, इथाइल क्लोराइड से, ठीक है। ये इथाइल क्लोराइड हो गया। तो इथाइल क्लोराइड से डाई इथाइल ईथर बनाना है आपको। तो एक बात बताना, ईथर बनाने का मेथड कौन सा है, इसमें कौन सी रिएक्शन है जिसमें ईथर बनता है, विलियमसन में। तो आंसर तो ऐसे ही आ जा रहा है। बाकी अगर आपको विलियमसन करना हो तो इसमें RX के साथ RONA की रिएक्शन करा दो, ठीक है। तो इस R की जगह क्या लोगे, 2 कार्बन ले लो, ठीक। 2 कार्बन का लेके जब कराओगे तो NaCl इधर से निकल जाएगा, और ये 2 कार्बन के साथ O इन 2 कार्बन के साथ जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, ईथर, ठीक है। चलो विलियमसन तो ये हो गया। पर्किन रिएक्शन क्या है, ये NCERT में तो है नहीं, ठीक। पर्किन रिएक्शन अगर आपको जानना है तो जान लीजिए, इससे कार्बोक्सिलिक एसिड सिंथेसाइज होता है जब अल्डिहाइड या बेंजल्डिहाइड को हम रिएक्ट कराते हैं, किससे, एनहाइड्राइड से, ठीक है ना। वुड्स रिएक्शन क्या है, इससे तो सिमेट्रिकल अल्केन बनाया जाता है, ठीक है ना। ग्रिग्नार्ड रिएक्शन नहीं होता, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है, वो तो कहीं भी यूज़ करते हैं आप, डिफरेंट कंपाउंड्स के साथ डिफरेंट रिएक्शंस देता है, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या जाएगा, पहला, ठीक। चलते बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है क्वेश्चन में SN1 या SN2 कोई भी रिएक्शन हो, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इनमें जो एल्किल हैलाइड यूज़ हो रहे हैं, जो कंपाउंड जो रिएक्टेंट एल्किल हैलाइड यूज़ हो रहे हैं, उनमें रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या हो सकता है। आपको 4 ऑप्शन दिया है, ठीक है, RI, RBr, RCl और RF। तो एल्किल हैलाइड्स का लीविंग ग्रुप ऑर्डर किस पे डिपेंड करता है, उनके साइज पे, ठीक है ना।
जितना बड़ा उनका साइज होगा, ठीक, उतना ही अच्छे वो लिविंग ग्रुप होंगे, ठीक। तो सबसे बड़ा साइज आयोडीन का होता है, तो सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप कौन हो गया, आर आई, उसके बाद कौन हो गया आर बी आर, फिर कौन हो गया आर सी एल, फिर कौन हो गया आर एफ। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर ये जाएगा, ऐसा ऑप्शन फर्स्ट में दिया है तो फर्स्ट आंसर, ठीक है। बहुत आसान है और इम्पॉर्टेंट भी है नीट के लिए, ठीक। चलते बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन बहुत सारे बच्चे क्वेरी डाल चुके हैं, पूछ चुके हैं हमसे, ठीक है। क्या है इस क्वेश्चन में, क्या पूछा है, पूछा है जो डीकार्बोक्सिलेशन होता है, मतलब रिमूवल ऑफ CO2 होता है, वो इन मॉलिक्यूल्स में से किस में सबसे ईजिली होगा। इसको जानने के लिए आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा मैकेनिज्म इसका, ठीक है ना। मैकेनिज्म क्या है आप देखते जरूर। अगर आप डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन पे जाइएगा तो ये होता है, अल्केन में पढ़े होगे कि कोई कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है। इसको अगर आप सोडा लाइम दे रहे हैं 3:1 के रेशियो में, तो ये रिएक्शन होता है 3:1 के रेशियो में, ठीक है। आओ क्या होता है इसमें, यहाँ से सबसे पहले देखो, एक एसिड है एक बेस है, तो सॉल्ट प्लस वाटर बनेगा, ठीक है। तो सॉल्ट प्लस वाटर तो बन जाता है, नो डाउट। ये तुम्हारा सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है। यहाँ पे कैटलिस्ट आप कह सकते हैं, एब्जॉर्बिंग मटेरियल का काम करता है, CO2 को खींचने का काम करता है, ठीक है। तो ये दोनों मिलके सॉल्ट और वाटर बना लिए, तो क्या होता है, यहाँ से फिर COO पे ये आएगा माइनस और इधर प्लस, सॉल्ट है ना, ठीक है भाई। तो अब क्या होगा, अब देखो ये रेजोनेंस है, मूवमेंट हो सकता है। जब ये मूवमेंट यहाँ होगा तो ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, और ये जब बॉन्ड ब्रेक करेगा तो इधर आएगा माइनस, इधर आएगा प्लस, तब ये CO2 निकलेगा यहाँ से, देख लो। तो यहाँ पे आपको एक मिलता है कार्ब एनायन, ठीक है। अब जब किसी रिएक्शन में कोई इंटरमीडिएट मिल रहा है तो उस रिएक्शन की रिएक्टिविटी कैसे देखते हो ऑर्गेनिक में, reactivity of any reaction is directly proportional to stability of that intermediate formed in the reaction, ठीक है। तो इंटरमीडिएट यहाँ पे क्या बन रहा है बच्चों, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन कह सकते हैं। तो कार्ब एनायन पता है ना फर्दर क्या होता है, ये CH2 माइनस है ना, यहाँ वाटर से H प्लस ले लेता है और लास्ट में ये क्या बना लेता है RCH3, स्टेप डाउन रिएक्शन होती है। यहाँ अगर N कार्बन है तो लास्ट में हमें अल्केन में N-1 कार्बन मिलता है, ठीक है। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन पे यहाँ से डिपेंड करता है डीकार्बोक्सिलेशन, ठीक है। अब देखो कार्बन आयन जहाँ COOH है उसके बगल वाले कार्बन पे आ रहा है माइनस, COOH के बगल वाले कार्बन पे माइनस आ रहा है। आओ देखो, COOH के बगल वाले पे माइनस, COOH के बगल वाले पे माइनस, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे माइनस आएगा ड्यूरिंग रिएक्शन, COOH के बगल पे माइनस, COOH के बगल पे माइनस। अब बताना ये जो कार्बन आयन आपने एज्यूम किया, इनमें से कौन सा कार्बन आयन सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, वही जो रेजोनेंस में होगा, ठीक है। रेजोनेंस में क्या ये है, बिल्कुल नहीं, ये है बिल्कुल भी नहीं, ये है एकदम नहीं, ये देखो ये रेजोनेंस में माइनस, इधर ये डबल बॉन्ड पे ऊपर ऑक्सीजन लगाया तो ऑक्सीजन पे माइनस जाएगा, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव पे जब माइनस जाता है रेजोनेट करके तो और ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। इस वजह से सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बन आयन मिल रहा है फर्स्ट में, और जिसमें जितना ज़्यादा स्टेबल कार्बन आयन उसमें उतना अच्छा रिएक्टिविटी या उतना ही अच्छी उसकी डीकार्बोक्सिलेशन होगा, उतना ही जल्दी होगा, ठीक है। तो इसका आंसर सबसे सही क्या है, फर्स्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, माल्टोज हाइड्रोलिसिस के बाद क्या देता है, ऑप्शन में दिया हुआ है देखिए। तो माल्टोज पे हमेशा एंजाइम वर्क करता है माल्टेज, ठीक है। और जब ये ब्रेक करता है, हाइड्रोलिसिस होती है इस पे, ठीक है, तो क्या होता है, ये 2 मोल ऑफ ग्लूकोज देता है, ठीक है, 2 मोल ग्लूकोज के देगा। इसी वजह से माल्टोज क्या होता है, एक डाइसैकेराइड कहलाता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या चल जाएगा, 2 मोल ग्लूकोज, वैसे तो ऑप्शन सी ही है, ठीक है ना। तो इसका सही करेक्ट आंसर सी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। इस क्वेश्चन में IUPAC पूछा है इस कंपाउंड का। तो
IUPAC लिखते वक्त सबसे पहला रूल क्या कहता है, लॉन्गेस्ट चेन लो, कॉन्टिन्यूस चेन लो, ठीक है ना। तो लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूस चेन देखोगे जरा तो इसमें दो फंक्शनल ग्रुप है, एक OH है, एक CHO है। तो ध्यान रहे जब भी लॉन्गेस्ट चेन लेते हैं तो बड़े ग्रुप के साइड से लेते हैं। बड़ा ग्रुप कौन होता है, प्रायोरिटी ऑर्डर में देखोगे तो OH और CHO में बड़ा कौन है, CHO, ठीक है, जिसमें कार्बन है वो बड़ा ही होगा। अब तो इसको नंबर 1 देंगे, 2 3 4 5। जो बड़ा उसका सफिक्स, जो छोटा उसका प्रीफिक्स। तो इसका प्रीफिक्स होता है हाइड्रोक्सी, ठीक है। और ये साइड चेन है तो ये मिथाइल है। तो अब बताना जरा, पहले H लिखें कि पहले M लिखें, अल्फ़ाबेट वाइज नाम लिखते हैं प्रीफिक्सेस का। तो पहले लिखा जाएगा हाइड्रोक्सी। तो बताना हाइड्रोक्सी कहाँ है, 4 पे है, तो 4 हाइड्रोक्सी, ठीक है। 2 मिथाइल, इतना हो गया, प्रीफिक्सेस लिखा गया, साइड चेन हो गया, छोटा फंक्शनल ग्रुप हो गया। अब पेरेंट चेन पे चलते हैं। पेरेंट चेन टोटल 5 कार्बन का है, 5 कार्बन का है तो पेंट लगाते हैं। फिर अनसैचुरेशन अगर मौजूद है तो उसको लिखते हैं। अनसैचुरेशन कहाँ पे है, सेकेंड पोजीशन पे, तो पेंट 2 इन, ठीक है। और फिर लास्ट में बड़े ग्रुप का सफिक्स, ठीक है। तो बड़ा ग्रुप एल्डिहाइड है, इसका सफिक्स होता है अल, तो ये लगा है 1 पे इसलिए 1 अल। यहाँ पे देखना 2 वॉवेल एक साथ, तो एक वॉवेल कट कर देते हैं जिसकी इंपॉर्टेंस कम हो, ठीक है। तो इसका IUPAC आ गया, मैच कर लीजिए सेकेंड आंसर इसका, ठीक है, सेकेंड ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कुछ भी नहीं, बोल रहा है पेंट 3 इन 2 ऑल को कन्वर्ट करना है पेंट 3 इन 2 ऑन में। ध्यान देना, इसमें सिर्फ इतना पूछा है कि डबल बॉन्ड को एज इट इज छोड़ दे और OH यानी 2 डिग्री अल्कोहल को कीटोन में कन्वर्ट कर दे। बेटे आपके NCERT में दिया हुआ साफ साफ कि ऐसा रिएजेंट होता है PCC जो कि डबल बॉन्ड पर एक्ट नहीं करता, ठीक है ना, पाइरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट, जैसा कि पहले ऑप्शन में लिखा है। तो इसका आंसर कौन सा चल जाएगा, फर्स्ट। बाकी डिटेल में सारे के सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो इस ऑप्शन में दिए हैं उसको जानने के लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पे जो वीडियो आएगा उसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है, जैसे रिड्यूसिंग एजेंट पे है ना, ठीक। तो इसका आंसर फर्स्ट हो गया, बहुत ही ईजी, ठीक है, NCERT में, ठीक। चलिए बस इस वीडियो में इतना ही, ठीक।